समर में ही हम अपने अगर इन खूबसूरत प्लांट की केयर कर लें तो ये हमारे गार्डन में पूरे साल बने रहेंगे। तो बात करने वाले हैं अपने इन खूबसूरत सकुलेंट के बारे में, जो मेरे इस पॉट में दिखाई दे रहे हैं। इतने ही खूबसूरत लग रहे हैं और एक पत्ती से ये सारे मेरे सकुलेंट तैयार हो गए हैं। तो इसके पहले भी मेरी वीडियो है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इसकी रिपोर्टिंग की है और उस समय इनकी जो पत्तियां निकली थी उन्हीं पत्तियों से देखिए आज ये बेबी प्लांट हमारे तैयार हो गए हैं। तो आज हम इसी सकुलेंट के बारे में बात करेंगे कि आप इनको जब 40 का टेम्परेचर हो जाएगा तब गर्मियों में आप अपने सकुलेंट को किस तरह से बचा सकते हैं, बेबी सकुलेंट को। तो इनके लिए मैं किस तरह से रिपोर्टिंग करूँगी और क्या दूँगी जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी होगी और क्यों मैं इनकी रिपोर्टिंग करूँगी, ये भी आप इस वीडियो में देख लेंगे। और किस तरह से इनकी ग्रोथ है, कैसे हैं ये मेरे सकुलेंट, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे देखिए ये भी एक पत्ती से साइड में भी यहाँ देखिए ये छोटी सी भी एक बेबी प्लांट और निकल रहा है। तो एक पत्ती से एक प्लांट, 2 प्लांट, 3-4 प्लांट तक निकल सकते हैं। और आप देख सकते हैं सिर्फ पत्तियों से किस तरह से इस छोटे से लगे हैं। और आज मैं इनको इसी पॉट में शिफ्ट कर रही हूँ। तो शिफ्ट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अब गर्मी आ गई है और उसके बाद ये एक ही पॉट में लगे रहेंगे तो इनकी ग्रोथ कम हो पाएगी और कम ग्रोथ हो पाएगी, रूट्स भी नहीं अच्छी बनेगी, तो हमारे प्लांट गर्मियों में नहीं सरवाइव कर पाएंगे। इसलिए इनको अलग करना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए ये लीव्स इसकी सूख गई है, जो जिस प्लांट से तैयार लीव से तैयार हुआ है हमारा ये बेबी प्लांट। तो यहाँ पर भी देखिए एक लीफ से देखिए कितने सकुलेंट तैयार हुए हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो एक पत्ती से 5 बेबी प्लांट तैयार हुए हैं और साइड में जिजी प्लांट भी हमारा तैयार हुआ है सिर्फ एक पत्ती से। और इस तरह यहाँ पे देखिए छोटे छोटे सकुलेंट हमारे बहुत सारे हैं, तैयार हो गए हैं, जो जिनकी रिपोर्टिंग मुझे करनी है। और इस तरह से इनमें स्ट्रिक निकलती है जिनमें फ्लावरिंग होती है। और इस तरह से छोटे छोटे से पॉट में हमने अपने सकुलेंट को लगा रखा है। तो ये छोटे छोटे बेबी प्लांट जो आप देख रहे हैं सब पत्तियों से ग्रो हुए हैं। और इसको देखिए मैंने इसकी रिपोर्टिंग कर दी है और इनको 2 बेबी प्लांट तो इनको साइड में मैंने रख दिया है। और इस तरह से सारे ही सकुलेंट को आपको लगाना है। तो यहाँ पर देखिए एक पत्ती से ये कितने सारे सकुलेंट, और छोटे से पॉट में देखिए अगर इस तरह से छोड़ देंगे तो इनकी ग्रोथ कम हो पाएगी, ये सही से सर्वाइव नहीं करेंगे। और देखिए सकुलेंट पे थोड़ा सा पानी का स्पॉट हो गया है तो इसकी वजह से धब्बे आ गए। यहाँ पर भी देखिए एक पत्ती से ही ये ग्रो हो रहे हैं। तो बहुत सारे ये यहाँ पर भी रखा है हमने, इसमें भी देखिए। और यहाँ पे ये इसकी रूट्स बनी हुई है, अभी इसमें बेबी प्लांट नहीं तैयार हुआ है। तो इस तरह से ये, और यहाँ पर देखिए इसके अंदर देखिए एक पत्ती से ये हमारे बेबी प्लांट तैयार हुए हैं। तो आपको मैं दिखाने का रीज़न ये है कि एक ही नहीं है, कितने सारे प्लांट हम तैयार कर सकते हैं। सकुलेंट एक ऐसा प्लांट है जो इसको आपको एक बार अपने नर्सरी से लाना है या कहीं से इसकी एक लीफ मिलती है तो आप इसके बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। कम केयर वाला प्लांट है। तो देखिए एक ही मैंने किस तरह से मैनेज करके लगाए हैं, सारी बहुत सारी पत्तियां रखी हैं, उनमें सब में रूट्स बनी हैं, सब में बेबी प्लांट तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, और ये देखिए इनकी सुंदरता देखिए। अगर इस तरह से हम इनको सेपरेट करके एक अच्छा सा पॉट देते हैं तो बिना फूलों के भी ये खूबसूरत लगते हैं, जबकि इसमें पीले रंग के फ्लावर्स खिलते हैं स्टिक्स में। और मैं भी आप देखेंगे तो इसके अंदर छोटे छोटे फूल निकलते हैं, लेकिन फूलों से ज़्यादा खूबसूरत इसकी ये पत्तियाँ लगती हैं, पूरी कंप्लीट फ्लावर की तरह ये दिख रहा है, आप देख सकते हैं ये। तो इनको अभी हम सेपरेट कर देंगे तो आगे चल के हमारे सकुलेंट अच्छी ग्रोथ करेंगे। और इस तरह से मैंने अपने सारे सकुलेंट को मुझे अब धीरे धीरे लगाना है, नहीं तो ये आगे जब गर्म हवाएं चलेंगी तो हमारे ये सकुलेंट सूख जाएंगे। इससे बचाने के लिए अब हमें अपने जो बेबी प्लांट तैयार हो गए हैं, ये देखिए इतने सारे हैं, तो इनको अगर हम अलग कर देंगे और तो उससे हमारे प्लांट बहुत अच्छे। तो निकालना कैसे है, ये मैंने नाइफ़ लिया है और इस नाइफ़ की सहायता से मैं अपने इस प्लांट को पहले इस तरह से, और बहुत धीरे धीरे ये काम करना है आपको, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि इसकी रूट्स टूट जाएंगी। इतनी मेहनत, इतने दिनों की मेहनत हमारी ख़राब हो जाएगी। और ये लग तो जाते हैं लेकिन थोड़ा सा फिर आपको टाइम लगेगा, क्योंकि गर्मियों में इनकी ग्रोथ रुक जाती है, विंटर में इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है।
तो इनके लिए ना ठंडा इलाका बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत गर्म हवाएं चलती हैं, इसलिए इनको बचाना होता है। और इतने बड़े पॉट में नहीं लगाना है आपको अपना सक्यूलेंट। जब भी छोटे बेबी सक्यूलेंट को लगाइए तो छोटा सा ही पॉट लीजिए, हाँ, एक छोटा सा कप ले लीजिए, उसमें लगा दीजिए। तो मिट्टी कैसी लिए मैं वो आपको दिखा दूँ तो इसमें हमारी रिवर सेंट है 20% तक, और गार्डन की मिट्टी है। और इसकी रूट्स देखिए, ये सूखी सूखी पत्तियों को आपको हटाना होगा, नहीं तो ये बाद में फंगस का काम करेंगी आगे चल के। और ये देखिए, इस तरह से बहुत धीरे से निकालिएगा, क्योंकि ये बहुत हल्की जगह से इनकी इतनी बारीक रूट्स हैं, एकदम बालों की तरह, बालों से भी पतले पतले इनके रूट्स हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये इन पत्तियों से भी आप अपने सक्यूलेंट को ग्रो कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से। अब इनमें आपको लगाने के लिए मैं इसके अंदर थोड़ी सी गोबर की खाद हमने डाल रखी है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट मैंने नहीं लिया। थोड़ी सी गोबर की खाद डाल दी है ऊपर से, हल्की हल्की सी, ज़्यादा नहीं। अभी मैं आपको दिखा दूँगी, थोड़ा ही डाला है, करीब आधे पौना चम्मच इतना ही डाला। वो भी पूरी तरह डिकम्पोज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नया गोबर का खाद है और उसको डाल देंगे तो ये हमारा सक्यूलेंट जल जाएगा, सर्वाइव नहीं करेगा। और इस तरह से हमें हल्के हल्के हाथों से इसकी रूट्स को मिट्टी डालकर प्रेस करना है। और अभी पानी बिल्कुल नहीं देना है रिपोर्टिंग करते समय। और एक दिन के बाद ही अगर आपको लगे कि मेरी मिट्टी ड्राई हो गई है तो ही हल्का हल्का स्प्रे करिएगा, नहीं तो आप इस तरह से प्रेस करके अपने प्लांट को सेट कर दीजिएगा। तो अभी देखिए, यहाँ पर भी ये इसमें एक साथ 2 प्लांट है, तो इसको निकाल के देखना पड़ेगा कि किस तरह से है। पहले इसको बाहर जब निकालेंगे तो हमको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से इनकी ग्रोथ हुई है, एक पत्ती में कितने प्लांट हैं। तो मुझे लगता है ये दोनों एक साथ लगे हुए हैं, और दोनों वैरायटी अलग है। इसकी पत्तियाँ कुछ मोटी हैं और वो चौड़ी पत्ती वाली सक्यूलेंट है। तो दोनों एक ही साथ ग्रो हो गए हैं। और ये देखिए, ये लीफ इसकी सूख गई है। जब नया बेबी प्लांट तैयार होता है तो जो पत्ती होती है वो सूख जाती है और हमारा प्लांट तैयार हो जाता है। तो इनको अलग करने के लिए बीच में से आप इस तरह से हल्के हल्के हाथों से मिट्टी को डिवाइड करेंगे इस तरह से, तो हमारा दोनों सक्यूलेंट अलग हो जाएगा। तो ये काम बहुत ही धीरे धीरे करना है, ऐसा नहीं कि हाथों से पकड़ा और झटक के हमने घिस दिया और प्लांट हमारा डैमेज हो जाएगा, जिससे पत्तियां भी टूट जाएंगी, इसकी स्टेम भी टूट जाएगी। तो बहुत हल्के हल्के हाथों से ये सारे काम हमें करने हैं। तो पहले रख के फिर हम इसको अलग करते हैं, और धीरे से हल्के हाथों से इस तरह देखिए ये डिवाइड हो गया। अब देखिए इसमें कितनी अच्छी सुंदर रूट्स बनी है। ये देखिए इसकी रूट्स देखिए एकदम महीन है, बहुत बारीक। तो बहुत स्मॉल। और इसको यहाँ रखते हैं और इसको भी देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है, इसमें कितने बेबी रूट्स, ये इनको भी अलग करना है। सारे को अलग करके हम लगाएंगे कि किस तरह से। ये देखिए, ये एक पत्ती से, ये देखिए इसमें भी रूट्स बन गई हैं, तो इनको भी लगाना है। आप देख सकते हैं एक पत्ती से कितने सारे बेबी प्लांट हमारे तैयार हुए हैं। तो आपको अगर कहीं से भी एक पत्ती मिल जाए तो उसको ड्राई जो सूखी मिट्टी होती है उसके ऊपर रख देंगे, तो हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। तो देखिए यहाँ पे नीचे भी एक बेबी प्लांट और तैयार हो रहा है। तो ये हल्के हल्के हाथों से सूखी पत्तियों को हटा देना है, नहीं तो आगे चल के ये फंगस का काम करेंगी। और इसको मैं इसी पॉट में लगा दूँगी, और इसके अंदर गार्डन की मिट्टी है, रिवर सेंट है, और सूखी पत्ती को बहुत हल्के हाथों से हमें निकालना है। ये देखिए ये हट गए, इसको साइड में कर देंगे। और इसमें इस तरह से सारे पत्तियों को फिर से हम छोटे बेबी प्लांट को देखिए इसी पॉट में लगा देते हैं, क्योंकि जब भी इसमें पानी देंगे तो इनकी भी ग्रोथ होगी। अभी इसमें इतनी जगह है कि इसमें छोटे छोटे बेबी प्लांट लग जाएंगे। तो ये देखिए ऐसे ही ऊपर रख दिया है, थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी हल्की सी मिट्टी डाल के। और इसी तरह, और इतना ही गोबर की खाद भी मैंने दिया है, इससे ज़्यादा नहीं दिया है। जो गोबर की खाद हमने दी है डिकम्पोस्ट, इतना ही दिया है। और इस तरह से थोड़ी सी मिट्टी बना के हमने इसे डाल दिया। देखिए एक मटर के दाने की जितनी मिट्टी हमने इसके ऊपर डाली है, और अपने हाथों से हल्के हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे। अब पानी बिल्कुल नहीं देना है, अभी भी आपको इसको पानी नहीं देना है, क्योंकि मेरी मिट्टी थोड़ी इसमें नमी दिखाई दे रही है। और इसको इसके अंदर ही डिप कर देंगे, लगा देंगे, और इसको निकाल के चेक करते हैं कि ये जो बेबी प्लांट तैयार हुआ है इसी पत्ती से हुआ है या अलग। तो चलिए इसको भी निकालते हैं इस तरह से। देखिए जब भी निकालिए इस तरह से सावधानी से हल्के हाथों से उठाना है, और अब ऐसे डिवाइड कर दीजिए। ये देखिए ये 2 प्लांट तैयार हो गए हैं।
और ये पत्ती से इसमें भी कोई बेबी प्लांट नहीं निकले हैं, इसमें सिर्फ रूट्स तैयार हुई हैं और इसमें बेबी प्लांट नहीं तैयार हुई है। फिर भी इसको हम लगा देंगे तो बाद में इसके अंदर भी प्लांट, देखिए इसकी पत्तियां अभी भी हरी हैं और इसकी एकदम सूख गई हैं, ये देखिए। तो इसको हटाना ज़रूरी है, नहीं तो ये फंगस का काम करेंगी। जितनी भी सूखी पत्तियां लगें आपको हटा दीजिए, नहीं तो हम पानी देंगे गर्मी में और ये फंगस का काम करेंगी। और इसकी मिट्टी में आप कुछ मिलाएं या ना मिलाएं, रिवर्सेंट और फंगीसाइड ज़रूर मिलाइएगा। और पॉट के अंदर कम से कम 4-5 होल्स होने चाहिए, तब जाके आप इसमें लगाइएगा। आपके सकुलेंट बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। देखिए ये मैंने थोड़ी सी गोबर की खाद डाली है, देखिए इतना ही डालना है कि एक मतलब 1 चम्मच के 4th पार्ट डालेंगे, चौथाई भाग, तब जाके हमारा सकुलेंट अच्छे से ग्रो करेगा। बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है इसको। तो इसी तरह से सारे सकुलेंट की हम रिपोर्टिंग करेंगे। इनको संभाल के हमें इस तरह से धीरे धीरे लगाना है, क्योंकि रूट्स बहुत पतली है और प्लांट भी हमारा बहुत ही नाजुक है, क्योंकि बेबी प्लांट हैं देखिए। तो मैं इस तरह से ही सारे प्लांट को लगा रही हूँ और मुझे बार बार कोशिश करनी पड़ रही है कि इसकी रूट्स भी अच्छे से लग जाए हमारी मिट्टी में और प्लांट हमारा टूटे नहीं, क्योंकि बहुत बारीक रूट्स हैं। तो इस तरह से अगर हम लगाते हैं इनको तो हम इनकी रूट्स अच्छे से मिट्टी में फैलेंगी और हमारा प्लांट हेल्दी हो जाएगा। जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तब हमारा प्लांट तब तक हेल्दी हो जाएगा और अच्छे से सर्वाइव करेगा, क्योंकि बरसात में भी इसे हमें बचा के रखना होता है। तो ये थोड़ा सा मैंने फास्ट कर दिया है वीडियो। आप देखिए इस तरह से सारे प्लांट को मुझे लगाना है। तो ये देखिए इस तरह से सारे प्लांट को हमने मैनेज कर दिया है। किसी पॉट में 2 प्लांट लगाए हैं, किसी में 1 पॉट, और इसको हमने इसमें लगा दिया है। तो सारे ही प्लांट को इस तरह से मैंने अरेंज कर दिया है और इनमें अभी पानी नहीं देना है। और इसकी पत्तियों पे देखिए इस तरह से मिट्टी चली गई है, तो उसको धीरे धीरे हटा देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत हल्के हल्के हाथों से ये सारे और आसानी से, मतलब धीरे धीरे ये सारे काम करने होते हैं, क्योंकि बेबी प्लांट है और ये पत्तियों में तो रूट्स बनी है लेकिन अभी बेबी प्लांट नहीं तैयार हुआ है। तो अभी इसको हम इस तरह से इसकी रूट्स को अंदर डालकर और इसकी पत्तियों को सिर्फ ऐसे हल्के हाथों से ही ऊपर हमें छोड़ देना है। और बारिश के पानी से इन्हें बचाना होता है, नहीं तो हमारा प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। तो देखिए सारे ही प्लांट को मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया है और कुछ डॉट डॉट आप देख रहे हैं प्लांट के ऊपर, जब पानी पड़ जाता है इसकी पत्तियों पर तो इस तरह से थोड़े से स्पॉट आ जाते हैं। आपके पास गोबर की खाद हो एकदम डिकम्पोस्ट तो वही लीजिएगा, या तो वर्मी कंपोस्ट आप लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहता है। और इनकी खूबसूरती आप देख सकते हैं, इस तरह से ये खूबसूरत लगते हैं अगर इस पे ये स्पॉट ना रहें तो। और देखिए बहुत सारे प्लांट मेरे तैयार हुए हैं। अब धीरे धीरे मैं सबको इसी तरह से सेट करूँगी, बाद में ये इस तरह से बड़े बड़े साइज़ के हो जाएंगे। तो अभी ये काम करना बहुत ज़रूरी है, ना ही ज़्यादा अब गर्मी नहीं है, तो इस समय कर लेंगे तो हमारा प्लांट अच्छे से सेट हो जाएगा। तो सारी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है और मैंने एक ही पत्ती से बहुत सारे प्लांट अपने तैयार किए हैं। कोई प्लांट मैंने इसमें से ख़रीदा नहीं है, मुझे छोटे प्लांट मिले हैं, सारे पत्तियों से ही मैंने इन प्लांट को ग्रो किया है। आज मेरे पास ढेर सारे प्लांट हैं, बहुत सारे प्लांट मेरे ख़राब भी हो गए हैं, लेकिन मेरी कोशिश ऐसी रहती है मैंने इनको लगा लगा के ही सीखती हूँ। यहाँ पे भी ढेर सारे मैंने प्लांट अपने सेट कर लिए हैं। अभी भी आप नर्सरी से इन प्लांट को ला सकते हैं और अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी फ्रेंड को थैंक यू।